नमस्कार दोस्तों, आप सभी का रोचक कथाएं में स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ गणेश जी और शनिचर देव की कथा। एक बार कैलाश पर्वत पर महायोगी सूर्य पुत्र शनिचर शंकर नंदन गणेश को देखने के लिए आए थे। उनका मुख अत्यंत नम्र था, आंखें कुछ मूंदी हुई थी और मन एकमात्र श्री कृष्ण में लगा हुआ था। अतः वे बाहर भीतर श्री कृष्ण का सुमिरन कर रहे थे। वे तप फल को खाने वाले तेजस्वी धधकती हुई अग्नि की शिखा के समान प्रकाशमान अत्यंत सुंदर श्याम वर्ण और पीताम्बर धारण किए हुए थे। उन्होंने वहां पहले विष्णु, ब्रह्मा, शिव, धर्म, सूर्य, देवगणों और मुनिवरों को प्रणाम किया। फिर उनकी आज्ञा से वे उस बालक को देखने के लिए गए। भीतर जाकर शनिचर ने सिर झुकाकर पार्वती देवी को नमस्कार किया। उस समय वे पुत्र को छाती से चिपकाए रत्नमय सिंहासन पर विराजमान हो रही थी, आनंद पूर्वक मुस्कुरा रही थी। 5 सखियां निरंतर उनका श्वेत चामर डुला रही थी। सखी द्वारा दिए गए सुवासित तांबुल को चबा रही थी। उनके शरीर पर शुद्ध स्वर्णमय साड़ी शोभायमान हो रहे थे। वे रत्नों के आभूषण उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। सहसा सूर्य नंदन शनिचर को सिर झुकाए देखकर माता पार्वती ने उन्हें शीघ्र ही शुभ आशीर्वाद दिया और उनका कुशल मंगल पूछा। माता पार्वती शनिचर से पूछने लगी, गणेश्वर, इस समय तुम मुख नीचे की ओर क्यों झुकाया हुआ है? तब इस बालक को तुम क्यों नहीं देख रहे हो? तब शनिचर ने कहा, शंकर वल्लभे में एक परम गोपनीय इतिहास, यद्यपि वह लज्जाजनक तथा माता के समक्ष कहने योग्य नहीं है, तथापि आपसे कहता हूँ, सुनिए। मैं बचपन से ही श्री कृष्ण का भक्त था। मेरा मन सदा एकमात्र श्री कृष्ण के ध्यान में ही लगा रहता था। मैं विषयों से विरक्त होकर निरंतर तपस्या में रत रहता था। पिताजी ने चित्ररथ की कन्या से मेरा विवाह कर दिया। वह सती साध्वी नारी अत्यंत तेजस्विनी तथा सतत तपस्या में रत रहने वाली थी। एक दिन ऋतु स्नान करके वह मेरे पास आई। उस समय मैं भगवत चरणों का ध्यान कर रहा था। मुझे इसका ज्ञान बिल्कुल नहीं था, अतः मैंने उसकी ओर देखा भी नहीं। पत्नी ने अपना ऋतु काल निष्फल जानकर मुझे श्राप दे दिया कि तुम जिसकी ओर दृष्टि डालोगे वही नष्ट हो जाएगा। तदंतर जब मैं ध्यान से विरक्त हुआ तब मैंने उस सती को संतुष्ट किया, परंतु अब तो वह श्राप से मुक्त कराने में असमर्थ थी, अतः पश्चाताप करने लगी। माता, इसी कारण मैं किसी वस्तु को अपने नेत्रों से नहीं देखता और तभी से मैं जीव हिंसा के भय से स्वाभाविक ही अपने मुख को नीचे किए रहता हूँ। शनिचर की बात सुनकर पार्वती हंसने लगी। इस पर नर्तकियों और किन्नरियों का सारा समुदाय भी ठहाका मारकर हंस पड़ा। शनिचर का वचन सुनकर पार्वती जी ने परमेश्वर श्री हरि का स्मरण किया और इस प्रकार कहा, सारा जगत ईश्वर की इच्छा के वशीभूत ही है। फिर देव वशीभूता पार्वती देवी ने कौतूहल बस शनिचर से कहा, तुम मेरी तथा मेरे बालक की ओर देखो, भला इस निषेक कर्म फल भोग को कौन हटा सकता है? तब पार्वती का वचन सुनकर शनिचर स्वयं मन ही मन यो विचार करने लगे कि मैं इस पार्वती नंदन पर दृष्टि पात्र करूं या नहीं करूं, क्योंकि यदि मैं बालक को देख लूंगा तो निश्चय ही उसका अनिष्ट हो जाएगा। इस प्रकार कहकर धर्मात्मा शनिचर ने धर्म को साक्षी बनाकर बालक को देखने का विचार किया, परंतु बालक की माता को नहीं। शनिचर का मन तो पहले से ही खिन्न था, उनके कंठ, ओष्ठ और तालु भी सूख गए थे। फिर भी उन्होंने अपने बाएं
नेत्र के कोने से शिशु के मुख को देख लिया। निहारा और शनि की दृष्टि पड़ते ही शिशु का मस्तक धड़ से अलग हो गया। तब शनिचर ने अपनी आंखें फेर ली और फिर वे नीचे मुख करके खड़े हो गए। इसके पश्चात उस बालक का खून से लथपथ हुआ सारा शरीर तो पार्वती की गोद में पड़ा रहा, परंतु मस्तक अपने अभिष्ट गोलोक में जाकर श्री कृष्ण में प्रविष्ट हो गए। यह देखकर पार्वती देवी बालक को छाती से चिपकाकर फूट फूट कर रोने लगी और विलाप करने लगी। उन्मत्त भांति भूमि पर गिरकर मूर्छित हो गई। तब वहां उपस्थित सभी देवता देवियां, पर्वत, गंधर्व, शिव तथा कैलाशवासी जन यह दृश्य देखकर आश्चर्यचकित हो गए। उस समय उनकी दशा चित्रलिखित पुतलिका के समान जड़ हो गए थे। इस प्रकार उन सबको मूर्छित देखकर श्री हरि गरुड़ पर सवार हुए और उत्तर दिशा में स्थित पुष्पभद्रा के निकट गए। वहां उन्होंने पुष्पभद्रा नदी के तट पर वन में स्थित एक गजेंद्र को देखा, जो निद्रा के वशीभूत हो बच्चों से घिरकर हाथिनी के साथ सो रहा था। उसका सिर उत्तर दिशा की ओर था। मन परमानंद से पूर्ण था और वह परिश्रम से थका हुआ था। फिर तो श्री हरि ने शीघ्र ही सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट लिया और रक्त से भीगे हुए उस मनोहर मस्तक को बड़े हर्ष के साथ गरुड़ पर रख लिया। गज के कटे हुए अंग के गिरने से हाथिनी की नींद टूट गई। तब अमंगल शब्द करती हुई उसने अपने सभी हाथियों को और बच्चों को भी जगाया। फिर वह शोक से विहल हो सबके साथ बिलख बिलख कर चित्कार करने लगी। तत्पश्चात उसने भगवान विष्णु का स्तवन किया। उसकी स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान ने उसे वर दिया और दूसरे गज का मस्तक काटकर उसके धड़ से जोड़ दिया। फिर उन ब्रह्मवेता ने ब्रह्म ज्ञान से उसे जीवित कर दिया और उस गजेंद्र के सर्वज्ञ में अपने चरण कमल का स्पर्श कराते हुए कहा, गज तू अपने कुटुंब के साथ एक कल्प पर्यंत जीवित रहो। इस प्रकार कहकर मन के समान वेगशाली भगवान कैलाश पर जा पहुँचे। वहाँ पार्वती के वास स्थान पर आकर उन्होंने उस बालक को अपनी छाती से चिपका लिया और उस हाथी के मस्तक को सुंदर बनाकर बालक के धड़ से जोड़ दिया। फिर ब्रह्म स्वरूप भगवान ने ब्रह्म ज्ञान से हुंकारोच्चारण किया और खेल खेल में ही उसे जीवित कर दिया। पुनः श्री कृष्ण ने पार्वती को सचेत करके उस शिशु को उनकी गोद में रख दिया और आध्यात्मिक ज्ञान द्वारा पार्वती को समझाना आरंभ किया। श्री विष्णु का कथन सुनकर पार्वती का मन संतुष्ट हो गया। तब वे उन गदाधर भगवान को प्रणाम करके शिशु को दूध पिलाने लगी। तदंतर प्रसन्न हुई पार्वती ने शंकर जी की प्रेरणा से अंजलि बांधकर भक्ति पूर्वक उन कमलापति भगवान विष्णु की स्तुति की। यह कथा ब्रह्म वैवर्त पुराण का है। यह कथा अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें। जय श्री हरि।